सब सोचते थे कि ये बहुत बड़े घर का है, ये बहुत बड़े घर का है, ये ऐसे रहता है। कहने लगे कि तू आइसक्रीम का काम कर रहा है, तेरे रिश्ते कैसे आएँगे? तेरी शादी कैसे होगी? घर वालों को पता लगा, घर वाले पीटना स्टार्ट, घर से निकाल दिया। मस्जिदों में जाके सो रहे हैं, कहीं जाके सो गए, टेम्पू में सो गए। वहीं पे रुक गया। रुकने के बाद मुझे बहुत मतलब ऐसा हुआ, मैं घर पे बैठ के रोया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी यूट्यूब के बारे में, फिर भी मैं यूट्यूब में चढ़ता रहा, सीढ़ियों पर चढ़ता रहा, उतरा नहीं, चढ़ता रहा कि मुझे सिर्फ बनना है। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आज अपनी लाइफ की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल रियल, जो कि मुझे जोश मार्टी पे बुलाया गया है। अब चलते हैं पीछे 3 साल पहले। मैं मस्जिद जाता था। मस्जिद का मेरा टाइम था सुबह 7 बजे। फिर स्कूल जाता था, मेरा 8 बजे का टाइम था। 8 बजे स्कूल से आके मैं अपने भाई के पास जाता था, अपने भाई की हेल्प कराने, क्योंकि हम 2 भाई हैं। मेरा भाई कार मैकेनिक का काम करता है। मैं टाइम निकाल के अपने भाई के पास पहुँच जाता था और शुरू से ही मेरा मन था कि मैं एक सेलिब्रिटी बनूँ। शुरू से ही दूसरों को देखता था, वीडियोज़ बनाते थे टिकटॉक के ज़माने में। टिकटॉक था, उस टाइम में वीडियोज़ बनाता था, घरवाले डाँटते थे मुझे, भाई भी डाँटता था कि इसमें कुछ नहीं रखा, मेरे पास आ जाया कर, वो भी समझाने के लिए बोलता था मुझे। मैंने सबको इग्नोर करा, वीडियोज़ बनानी स्टार्ट कर दी। वीडियोज़ बनाई, टिकटॉक पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, कभी ये भी नहीं स 1000 व्यूज़ आ गए तो पूरे मोहल्ले में गाता फिर रहा हूँ कि आज मेरे 1000 व्यूज़ आए हैं, इतनी लाइक आई है, बहुत खुशी होती थी। सबसे पहले गली में मैंने स्टार्ट किया था टिकटॉक पे, जो कि मेरे दोस्त थे, उनको सबको मैंने बताया था कि टिकटॉक पे ऐसे वीडियोज़ बनती हैं। उन्होंने भी स्टार्ट किया, हम साथ में वीडियोज़ बनानी स्टार्ट कर दी। घर पे पता लगा, रिश्तेदारों के फ़ोन आए कि तेरा लड़का ये कर रहा है। घर वालों को पता लगा, घर वाले पीटना स्टार्ट, घर से निकाल दिया। मस्जिदों में जाके सो रहे हैं, कहीं जाके सो गए, टेम्पू में सो गए। भाई ने भी खूब पीटा कि तू दुकान पे क्यों नहीं आता? मैंने तुझे इसलिए रख रखा है, दूसरे बंदे को इसलिए ज़िम्मेदारी नहीं दी। अब इसी ज़िम्मेदारी लेके चलेगा तो आगे तक के लिए अच्छा रहेगा। मैंने कुछ भी मतलब उनकी बातों पे जो वो बात बोलते थे मुझे, मैंने सबको इग्नोर करा। फिर भी अम्मी हमें डाँटती रहती थी कि बेटा ये मत कर, वो मत कर। दूसरे रिश्तेदार ये बोलते हैं कि तेरा लड़का बिगड़ गया, तेरा लड़का ये कर रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है? फिर उसके बाद एक मैं टर्किश आइसक्रीम की वीडियोज़ देख रहा था। टर्किश आइसक्रीम के, और वो निकले हमारे अंसार भाई, जो कि हमारी भाभी के भैया हैं। भाभी कहने लगी ये तो मेरे भैया है। मैंने कहा भाभी से कि भाभी हमें भी लगवाओ यहाँ पे। भाभी कहने लगी चलो हम बात करते हैं। फिर अंसार भाई से बात करी, वो थोड़े-से बिज़ी थे, उन्होंने कहा कि मैं कल बताऊँगा। फिर हम वहाँ से हमने कहा भाभी से कोई बात नहीं, तुम कर लो बात। रात के टाइम फ़ोन आता अंसार भाई का कि आप अपने फ़ोटोज़ भेज दीजिए। माशाअल्लाह हम तो हैं ही क्यूट से तो हमने अपने फ़ोटो भेजे, जो कि हमने शूट-वूट करा, हमें बहुत शौक था फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का, तो हमने फ़ोटोज़ एडिट हुए हुए हमने भेज दिए। भेजने के बाद सर ने, जो कि हमारे सलीम सर है, उन्होंने कह दिया कि डन, ठीक है लड़का। फिर हम गए कंपनी में जाने के बाद हमने 2-3 दिन से बहुत मेहनत की। मतलब ये था दिमाग में कि जल्दी सीखेंगे, जल्दी अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाएँगे। तो हमने बहुत मेहनत की 2 दिन में, मतलब इतनी मेहनत की, साफ-सफाई का हमारे जो कि कंपनी के इतने सख्त रूल है, अगर साफ-सफाई नहीं मिली तो उसको घर भेज दिया जाएगा। अगर साफ-सफाई पे ध्यान नहीं रखेगा, तो उसको घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो साफ-सफाई नहीं करेगा, दूसरे बंदे भी सोचेंगे कि ये साफ-सफाई नहीं कर रहा है, तो उसको निकाल दो। कंपनी के इतने सख्त रूल थे, अगर 1 मिनट पीछे या आगे लेट हुए, फिर दूसरा बंदा भी ऐसे ही करेगा, तो सबको ऐसे ही हो जाता है। तो हमने 2 दिन काम करा। मैंने भी दिन में ड्यूटी करी, मैंने 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर रात की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारा 8 से 12 तक था, 8 से 4 बजे तक, 4 से 8 बजे तक। फिर ऐसी हमारी मतलब ड्यूटी थी 8-8 घंटे की। मैंने अपनी 8 घंटे की ड्यूटी कर ली। फिर सर ने देखा कि कैमरे में एक ही लड़का काम कर रहा है। एक जगह पे 2 रहते हैं, एक ड्यूटी पे 8 घंटे की। सर ने देखा कैमरे में कि ये तो अकेला काम कर रहा है। तो मुझे बोला कि ये नया लड़का है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसको इसको बुलाओ। हम थे अपने हमारी जो शिफ्टिंग हुई थी शुरू-शुरू में, वो हुई थी हमारी मुरथल में, जो कि सबसे पहले हमें मुरथल भेजा गया, वहाँ पे मतलब ट्रेंड होने के लिए। तो वहाँ पे हम गए। मुरथल जाने के बाद 1 दिन काम करा, तो बहुत शर्म आई, बहुत ही ज़्यादा शर्म आई। जैसे कि हम करते हैं, वो स्टाइल करते हैं टर्किश स्टाइल, तो कभी स्टिक पकड़ ली, कभी कोन तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। तो वहाँ पे मतलब जैसे वो पकड़ देते तो बहुत शर्म आ रही थी मुझे, बहुत ही शर्म आ रही थी। मैं सोच रहा चश्मा लगा के करूँगा, वैसे करूँगा। तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया। मैंने दूसरे दिन मुझे अकेला खड़ा कर दिया कि ये अकेला करेगा। सर ने देखा कि ये अकेला खड़ा है, तो जो नया लड़का है उसके पास फ़ोन करता हूँ।
मेरे पास फ़ोन आता है सर का कि आप वहाँ पे क्यों नहीं खड़े हुए? मैंने कहा सर मैंने ड्यूटी कर ली है। सो दूसरा बंदा था जो मैंने अभी बताया था आपको कि बहुत सख्त रूल है हमारी कंपनी के। जैसे कि हमारी हापुड़ में थी दुकान, मुरथल में और हमारी बहुत जगह दुकान है, तो सब पे एक सीनियर रहता है जो कि उसकी बात माननी पड़ती है। अगर उसने कह दिया कि यहाँ से बैग उठा के भाई आप अपने घर चले जाओ, तो ठीक है जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप घर चले जाओ, आपकी बस की नहीं है काम करना। तो सर ने हमें दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुलाने के बाद हमें पैसे दे दिए हमारे हाथ में कि ये लो भाई, हम तुम्हें कंपनी में नहीं रखेंगे, आपकी शिकायत आ गई। मैंने सर एक चांस दे दो, एक चांस दे दो सर। सर कहने लगे नहीं, बिल्कुल चांस नहीं है। फिर कहने लगे जो 3 जने हैं, 3 सीनियर थे, साजन भाई और इरफान भाई और कासिम जो कि सीनियर थे मुरथल के। तो उन्होंने कहा कि 3 जने हैं, 3 में से अगर 2 जनों ने हाँ कर दिया, तो आपको कंपनी में बुला लिया जाएगा, अगर नहीं करा तो आप अपना बैग उठा के आप अपने घर चली जाइए। मैंने सोचा, मैं रोने लगा, मेरी आँखों में से आँसू आ गए। इरफान भाई थे हमारे जो कि बहुत अच्छे मतलब आदत के हैं, बहुत अच्छे है वो है इनका नेचर। तो हमने 1 घंटा सिर्फ़ उनसे हमारी मुलाकात हुई थी इरफान भाई से। तो इरफान भाई कहने लगे, "चलो मैं देखता हूँ, मैं अपने रिस्क पे रखूँगा तुम्हें।" जो कि इरफान भाई की बात कभी कटती नहीं है कंपनी के अंदर। तो इरफान भाई कहने लगे, मैं रोने लगा, मैंने भाई यार कर लो। मैंने भी फिर कहा इरफान भाई कहने लगे, "ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ।" ऊपर गए, ऊपर जाके सर से बात करी, सर फिर नीचे आए, कहने लगे भाई नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी इरफान भाई ने अपने रिस्क पे रख लिया हमें। मैंने पहले मतलब दूसरे दिन मैंने 5000 की सेल करी, मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने आज पहली बार 5000 का काम करा है 1 दिन में। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो था मैं खुश। तो मैंने सर के पास भेजा, सर ने बोला माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे मतलब शाबाशी देते रहे। आता नहीं था पर बोलते थे, शाबाशी देते थे पीछे की जिससे कि और जल्दी बढ़े आगे, और जल्दी बढ़े। तो सर कहते थे कि लाइफ में मैं सर को देखता था, सर की स्माइल देखता था क्योंकि हमारी उस पे चलती रहती थी एलसीडी पे जो कि हमारे सर सुपर डांसर में गए हैं और इंडिया गॉट टैलेंट में गए हैं। तो मैं सर की स्माइल देखता रहता था, जैसे एलसीडी में आवाज़ निकलती थी, मैं ऐसी आवाज़ निकालने स्टार्ट कर देता। स्टार्ट करने के बाद मैं करने लगा, तो फिर हम गए नौचंदी मेले में। जो कि वहाँ से उठे थे हमारे इरफान भाई इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, बहुत लोग आते थे, बहुत ज़्यादा। हम भी सोचते थे कि इरफान भाई उठ गए, अब हम भी उठ जाएँगे। तो हमने ये सोचा, मैंने इंस्टाग्राम पे इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने यूट्यूब पे ध्यान दिया। वहाँ से मैं यूट्यूब पे निकला, मैंने एक पुलिस वाले सर की एक वीडियोज़ थी, जो कि उसपे मैंने डाली, मैंने 2 घंटे बाद देखा कि 50,000 व्यूज़, मेरी लाइफ़ के सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे वो यूट्यूब पे। तो मैंने देखा 50,000 व्यूज़, मैं सबको दिखा रहा। मैंने साजन सर देखो, इरफान भाई देखो, मैं सबको दिखाने लगा कि भाई बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहे हैं। अगले दिन देखा 3 लाख, 4 लाख, 1 मिलियन, वो मतलब लाइफ़ के पहला वो था मेरा। उसी से मेरे 800-900 सब्सक्राइब हुए। उसके बाद मेरे रुक गए, फिर बढ़े, फिर रुके, फिर बढ़े। फिर मैं देखने लगा यार ये क्या हो रहा है? बढ़ रहे मतलब हो रहे हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो 1000 हो गए मेरे। 1000 पे मैंने मतलब केक काटा, भाई ने सेलिब्रेट किया मुझे कि 1000 हो चुके हैं आपके। सो फिर उसके बाद 1000 हुए, तो मैंने फिर वीडियोज़ डाली, एक दिन में 2 वीडियोज़ डालनी स्टार्ट कर दी, तो मेरे 2000, अगले दिन 5000, फिर 10, फिर 1 लाख, फिर उसके बाद 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख पे आके रुक गए। फिर मैं 2 लाख पे आके रुक गई, तो मैं देखने लगा मतलब 4-5 दिन के अंदर मेरे 2 लाख हो चुके थे, जो कि मैं बहुत खुश था कि मेरे 2 लाख हो गए, 2 लाख हो गए। मैंने हाइड कर दिए वो, मैं किसी को बताऊँगा नहीं कि मेरे 2 लाख हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल हाइड कर दिए कि एकदम सरप्राइज़ दूँगा। तो मैं सरप्राइज़ देने के लिए मैंने हाइड कर दिए वो, मेरे 3 लाख हुए। 3 लाख पे मैंने पार्टी दी रात के 2 बजे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि सलीम सर आज मेरे लिए 2 बजे उठे हैं। बहुत ही ज़्यादा अंदर से मन खुश था। फिर आते ही यूट्यूब चैनल मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल था 3 लाख पे आके रुक गया। बिल्कुल रुक गया वो। मैं सोच रहा यार कब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे? मैं भी बस कभी 500 बढ़ गए, 1000 बढ़ गए। बढ़े थे बहुत स्पीड से मेरे। बढ़ने के बाद फिर मेरे रुक गए। फिर मैंने सोचा यार ये कब बढ़ेंगे? मैं भी दुआ करता रहा बढ़ जाए, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूँ, बड़ा लड़का बनूँ, अपने घर का नाम रोशन करूँ, गाँव का नाम रोशन करूँ। तो गाँव वाले भी बहुत खुश थे कि 3 लाख हो चुके हैं भाई के, मतलब मेहनत अच्छी कर रहा है। तो उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे ध्यान ही नहीं दिया था। तो फिर मेरी शिफ्टिंग हो गई गढ़ में, जो कि गढ़-गंगा है, आपने कभी गए होंगे गढ़ में। तो वहाँ पे हमने एक दुकान खोली थी, वहीं पे आउटलेट खोली थी, जो कि वहाँ की ओपनिंग मैंने ही की थी। वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया फिर डालनी, फिर मेरे 3.5 लाख, 4 लाख
5 लाख पे आके रुक गए। फिर मुझे ये भी नहीं पता था, मेरे 5 लाख हुए थे वहीं गढ़गंगा में, वहीं पे मैंने साजन भाई आए हमारे पास, मैंने साजन भाई से कहा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो भी करते थे हमारे साजन भाई करते थे मेरा यूट्यूब का। उन्होंने कहा भाई एक बार मुझसे पूछ लेते। फिर उन्होंने मेरा सिल्वर बटन का अप्लाई करा। सिल्वर बटन मेरा आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा सिल्वर बटन आया। सिल्वर क्या नाम कंपनी में भी सबने मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे यूट्यूब वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि थैंक यू सो मच ऐसे मतलब बोल-बोल के। मैं बहुत खुश हुआ कि आज मेरे पास सिल्वर बटन है। मैंने सोचा अब सिल्वर बटन आ गया, अब गोल्डन बटन की वो करते हैं तैयारी कि गोल्डन बटन कब आएगा। तो फिर वहाँ से हम गए मेले में, चंदौसी मेले में। चंदौसी मेले में गए, वहाँ पे भी बढ़े मेरे 1 डेढ़ लाख बढ़े, बहुत फैन्स आते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे। तो एक टाइम था मेरा कि मैं भी किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ, जैसे कि सेलिब्रिटी रहते हैं, मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ। बहुत सारे हैं ज जो कि हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ। तो वो नौबत नहीं आई जो मैं उनके पास फ़ोटो खिंचवाऊँ, क्योंकि मैं कभी दिल्ली भी नहीं आया था। मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, घरवालों से बोलता था कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। और आज ये है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से बोलता हूँ मुझे मुंबई भेज दो, मुझे गोवा भेज दो। तो नहीं, आप दिल्ली में रहो, क्योंकि मेरे दिल्ली में ज़्यादा डिमांड है, तो मैं इसलिए दिल्ली में ही रहता हूँ। अब आते हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल था, मेरे 5 लाख मैंने 5 लाख पे सिल्वर बटन आया मेरा। फिर उसके बाद जो मेरे मतलब बढ़ने स्टार्ट हुए, एक आपने देखी होगी कि एक लड़की थी जिसके मुँह में मैंने टिश्यू दे के नीचे बैठ के हँस रहा था मैं। वो कि सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, सबसे ज़्यादा लाइक है उस पे मेरी, सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। व्यूज़ तो हालाँकि एक वीडियो उस पे है जिस पे 200 मिलियन हो चुके हैं, तो लाइक सबसे ज़्यादा है उस पे। तो उ उसी से मैं सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, वही मैंने इंस्टाग्राम पे डाली कि मेरी यूट्यूब पे उठ गई, तो इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे डाली तो सबने उसको ड्यूट करा, जैसे कि इंस्टा बॉलीवुड, मैंने सबके पास देखी अपनी वीडियोज़। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी एक वीडियो तो वायरल हुई, लोग तो पहचाने। तो जैसे मैं आउटलेट पे खड़ा रहता था, तो बंदे आके बोलते थे कि ये देखो ये आप ही हो ना? मैंने हाँ, ये मैं ही हूँ। कहने लगे हम आपके बहुत बड़े फैन्स हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम यहाँ से आए हैं, हम वहाँ से आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी फ़ेमस हो चुका हूँ। हुआ ना था उस टाइम पे इतना हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी और बढ़ना है। तो मेरे 6 लाख हुए उसी से मेरे उसी वीडियो से मैंने 4-5 दिन बाद देखे तो 8 लाख, 9 लाख मेरे 1 मिलियन हो चुके। फिर मैं करता रहा मेरा 16 लाख पे आके फिर डेड हो गया बिल्कुल चैनल। किसी पे 20,000 व्यूज़, किसी पे 30,000, किसी पे 40,000। तो मैं सोचने लगा यार ये तो फिर बेकार हो गया। डिमोनेटाइज़ तो था ही पहले से ही और ऊपर से ये और हो गया। मैंने कहा जब से मैंने भाई यार करके देखो इसको, इतने कम व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? या तो ये एडसेंस चेंज करने की वजह से या किसी और वजह से हुआ है। कहने लगा भाई ऐसा नहीं है, ये वो हो गया, ये हो गया, मतलब बातें बनाने लगी। तो मैंने फिर ध्यान दिया कि वो कहने लगा लॉन्ग वीडियो डालो। मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं भाई, मैं शॉर्ट ही वीडियो डालूँगा क्योंकि मेरी शॉर्ट वीडियो चलती है। तो मैंने कहा, कहने लगा आपके लॉन्ग वीडियो भी चलेंगे क्योंकि आपका फेस छाया हुआ है इंस्टा पे, जो कि आपको जानते हैं यूट्यूब की जनता। मैंने कहा नहीं भाई मैं शॉर्ट ही डालूँगा, मुझे शॉर्ट में ही ज़्यादातर वो। तो मैंने शॉर्ट फिर डालनी स्टार्ट करी, मेरा फरवरी में बिल्कुल डेड हो गया था, जो कि बहुत ही कम रिस्पॉन्स आया उसपे। फिर मैंने डालनी स्टार्ट करी, अगले महीने मैंने देखा नीचे की वीडियो मेरी चलती रही, फिर ऊपर की भी मिलियनों में 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन ऐसे मतलब व्यूज़ आते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने डालनी स्टार्ट करी 2 मिलियन, सीधा 2 मिलियन पे जाके रुका अगले महीने चैनल। फिर मैंने देखा, मैंने 2 मिलियन, फिर 22 लाख, 23 लाख मतलब चलता रहा, बहुत खुशी हुई। आज मेरे 3 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल 3 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। जब मैं शुरू में आया था कंपनी में, कहने लगे कि तू आइसक्रीम का काम कर रहा है, तेरे रिश्ते कैसे आएँगे? तेरी शादी कैसे होगी? और माशाअल्लाह सब इतना नाम कमा लिया है तो घर पे रिश्ते आ रहे हैं। सब वो जो बोलते थे घर पे आके कि रिश्ता कैसा होगा, वही बोल रहे हैं, वही रिश्ता लेकर आ रहे हैं आज घर पे, कि समीर के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसी शादी करेंगे। ये तो बहुत अच्छा नाम कमा रहा है। जो बोलते थे वही आके घर पे बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम है। सो गाइज़ आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप जिस मेहनत के पीछे हो कि मुझे पुलिस बनना है, आर्मी बनना है, मुझे फेम पाना है, तो गाइज़ अपनी मेहनत लेके उसके पीछे दौड़ो। तो मैं भी अपनी फ़ेम के लिए उसके पीछे दौड़ा, यूट्यूब के पीछे मुझे फ़ेम मिल गया, जो कि आप लोगों के बीच में मैं इस मंच पे आया हूँ, जोश माटी के मंच पे, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो गाइज़ आप भी अपनी मेहनत जो जिस जिस चीज़ के पीछे हो, उसी चीज़ के पीछे रहो, आपको मिलेगी ज़रूर मेहनत, जैसे कि मुझे मिल चुकी है।